हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 21 से आगे करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट वीडियो का बना चुके हैं, तो सेकंड पार्ट वीडियो हम 21st क्वेश्चन में इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करना। 21st क्वेश्चन है दी 3 पॉइंट, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये और थर्ड। तो ये बताना है लाइज इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं? डू नॉट लाइज इन स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। कोइंसाइड करते हैं। आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें बताना है ये कैसे हैं। तो 21st क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 21st क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गिवन पॉइंट का कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? गिवन पॉइंट्स हम a+5, a-4, दूसरा पॉइंट है a-2, a+3 और तीसरा पॉइंट है a, तो हमने देखना है क्या ये पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं। अगर एक लाइन में लाई करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, यानी एरिया निकालते हैं 1/2 हाफ इंटू a+5 a-4 सेकेंड पॉइंट, a-2 a+3 और थर्ड पॉइंट है a, और 1, 1, 1। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंड करते हैं। तो 1/2 इंटू फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास a+5 इंटू, हम इसको इसके सामने वाली रो को छोड़ो, इसके सामने वाला कॉलम, तो a+3 माइनस a। सेकेंड है -a-4 इंटू, हम लोग इसको छोड़ेंगे a-2 माइनस a। और थर्ड है स्टूडेंट्स प्लस का 1 इंटू, इसको छोड़ दे, तो यहाँ पे a की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a² -2a में से, अब इसके -a³ a² -3a। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये देखिए a से a कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/2 हाफ इंटू, तो ये आ जाएगा 3a + 15 माइनस a से a कैंसिल, माइनस प्लस का 2a -8 और यहाँ पे प्लस a² से a² कैंसिल, माइनस का 2a माइनस का 3a। तो देखिए स्टूडेंट, इससे a कैंसिल और इससे a कैंसिल, 15 - 8 ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। 15 - 8 आया, ये 7/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आया है। तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका कुछ एरिया आया है, वो कितना आया है? 15 - 8 7/2 स्क्वायर यूनिट आया है। इट मीन्स अगर एरिया निकला है तो इन ट्रायंगल से, इन पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रही है, यानी ट्रायंगल का एरिया आया है 7/2। इट मीन्स दीज पॉइंट डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते, तो ऑप्शन रहेगा इसका डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स, इसका जो 22nd क्वेश्चन है वो क्या है? 22nd क्वेश्चन आप देख सकते हो, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 एंड -1, 2, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपने। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट वाले वे से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। लेट हमने पॉइंट एज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 22nd। लेट पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है, लेट पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, एक को a एज्यूम कर लिया 2, 3, एक को b एज्यूम कर लिया स्टूडेंट -1, 2, और हमने इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, a और ये b। लेट हमने इसी a है हमारे पास 2, 3 और b है -1, 2। लेट हमने इसी लाइन पर एक पॉइंट c ले लिया x, y। लेट c x, y बी अनदर पॉइंट ऑन लाइन, हमने कोई जर्नल पॉइंट ले लिया, अनदर पॉइंट ऑन लाइन। अगर ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, इट मीन्स ये 3 पॉइंट आर कोलिनियर, सिंस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। अगर ए बी सी कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, तो एरिया किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, यानी जो इससे ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया नहीं निकलेगा, यानी ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, यानी एरिया क्या होगा? 0, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है।
तो 1/2 हाफ इंटू फर्स्ट पॉइंट 2 3, सेकेंड पॉइंट -1, 2 और थर्ड पॉइंट x, y और 1 1 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने। तो 2 0 की साइड जाकर के 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो एक्सपेंड करते हैं 2 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 3 इंटू इसको छोड़ दे इसके छोड़ दे -1 माइनस एक्स और प्लस का 1 इंटू इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें -y माइनस 2x और इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 4 माइनस 2y माइनस प्लस का 3 और प्लस का 3x और माइनस का y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3x माइनस 2x x बन गया, माइनस का 2y माइनस के y माइनस के 3y और 4 और 3 7 और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस 3y। तो देखेंगे x माइनस 3y और प्लस का 7 x माइनस 3y प्लस 7 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिस ए बी डी दे रखा है तो k इज इक्वल टू, k की वैल्यू निकालनी है हमने। स्टूडेंट 23rd क्वेश्चन में हमें ए बी डी गिवन पॉइंट है, ए क्या है हमें गिवन है 1,3 और बी क्या है 0,0 और डी क्या है k,0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ट्रायंगल एबीडी कितना दे रखा है, एरिया ट्रायंगल एबीडी वो गिवन है हमें 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया है स्टूडेंट्स, तो एरिया जब भी गिवन हो तो एरिया नेगेटिव है तो भी हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो यानी एरिया जो दे रखा है यानी 1/2 एरिया, हम इसको क्या लेंगे तो +-3 लेंगे क्योंकि हम एरिया को कभी नेगेटिव तो दिखाते नहीं हैं। तो ये अगर 3 है हो सकता है -3 भी हो, तो यानी एरिया कभी भी है हम प्लस माइनस में है तो हम प्लस में ही बोलते हैं, यानी ये -3 भी हो सकता था। ओके, तो एरिया कैसे निकलता है 1/2 इंटू फर्स्ट पॉइंट 1 3, सेकेंड पॉइंट 0 0, थर्ड पॉइंट k 0 और 1 1 1, एक कॉलम अपनी तरफ से ऐड करें +-3। तो 2 उस साइड में जा करके यानी यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो 1 इंटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, या प्लस सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करें +-3 -3 इंटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 0 माइनस के ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 साइड जाके +-6। तो यानी यहाँ पे 3k इज इक्वल टू एक बार तो प्लस का 6 और 3k इज इक्वल टू माइनस का 6। तो 3 2 जा 6, तो k इज इक्वल टू आया हमारे पास 2 और k इज इक्वल टू आया -2। तो k की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 2 या -2 यानी +-2। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट 24th क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल A1 1 1 ABC BC CA AB देन द माइनर ऑफ M31 इज, माइनर निकालना है स्टूडेंट्स M31। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट दे रखा है 24th में, डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है 24th में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC BC CA AB। तो हमें निकालना है माइनर M31, यानी माइनर कैसे निकलता है स्टूडेंट, थर्ड रो छोड़ दें और पहला कॉलम छोड़ दें, दैट इज माइनर। और यानी बच गया क्या हमारे पास, यानी ABC BCA। तो इसको एक्सपेंड करो तो A को यहाँ मल्टीप्लाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई A² C माइनस B² C, तो A² C माइनस B² C, तो C कॉमन हो गया स्टूडेंट्स A² माइनस B²। तो M31 कितना आया C इंटू A² माइनस B²। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट द माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट के माइनर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें 25th में हमें दे रखा है 3 डिटर्मिनेंट है -1 2 4 -1 3 और 2 0 -1। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट एक तो है ये वाला है, इसका माइनर होगा M11। M11 क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली रो छोड़ दो पहला कॉलम छोड़ दो, यानी हमारे पास -1 3 0 -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 -0, तो आ गया 1 और इसका हमने निकाला माइनर। अब स्टूडेंट्स इस जो एलिमेंट का माइनर है वो क्या रहेगा, यानी सेकंड रो में
यानी m माइनर और सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट m22, तो क्या रहेगा m22, सेकंड रो छोड़ दो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ रहे हैं 3 2 2 -1, तो इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई -3 -4, तो ये आ जाए -7। और इस एलिमेंट का माइनर क्या रहेगा, डायगोनल एलिमेंट के माइनर निकालने ना, तो m33, तो वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, थर्ड रो छोड़ो थर्ड कॉलम छोड़ो, तो हमारे पास 3 -1 4 -1 ये बच गया, तो हमारे पास ये आएगा -3 माइनस और माइनस प्लस का 4, तो आया 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर। तो हमारे पास 25th क्वेश्चन है, यानी -1 -7 1 -7 1, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 26th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 26th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 26th क्वेश्चन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे इज इक्वल टू, यानी ए आई जे का जो कोफैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यानी ए आई जे यानी -1 की पावर आई प्लस जे और एम जे आई जे, यही होता है ना कोफैक्टर का, यानी जो माइनर है, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो हम बस -1 की पावर 3 + 3 लिख देंगे इंटू माइनर, यही तो होगा ना स्टूडेंट। तो 26th में यानी कोफैक्टर ए आई जे कितना आएगा, कोफैक्टर ए आई जे किसके को लाएगा, यानी -1 की पावर क्या करते हैं आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे का माइनर जो भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 27th क्वेश्चन। वो कहता है 27th में हमें डेल्टा दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो कोफैक्टर ए 21 निकालना है। तो यानी डेल्टा क्या दे रखा है हमारे पास, डेल्टा है ए एच बी एफ जी एफ सी, तो हमें निकालना है A21 यानी कोफैक्टर निकाला A21 सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, यानी -1 की पावर 2 + 1। ओके, तो सेकंड रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो यानी HC हमारे पास H की यहाँ मल्टीप्लाई और -FG, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 -1 HC -FG, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -HC प्लस, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो FG प्लस का हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और -HC। ओके स्टूडेंट्स, FG -HC, तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है डिटर्मिनेंट, तो ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास 28th क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 28th है, डेल्टा हमें गिवन है, डेल्टा क्या गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो स्टूडेंट्स हमें उसने कहा है ए आई जे का इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर का ए आई जे होगा। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी यूजिंग कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मुझे A11 एलिमेंट लो तो इसके साथ इसका कोफैक्टर ए कैपिटल A11 आएगा, तो हम देखते हैं A11 के साथ ये नहीं है कैपिटल A1, A12 के साथ ये भी नहीं है, A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, यानी ये A11 21, यानी फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज करके, फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज करके, यानी फर्स्ट रो के कोफैक्टर है A11 A21 A31। अब कोफैक्टर का यूज करके कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, इनके साथ इनके एलिमेंट कनेक्ट हो, A11 का एलिमेंट A11 A21 का एलिमेंट A21 A31 का एलिमेंट A31 और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट। अगर फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज करके हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रखी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 29th क्वेश्चन। अब वो कहता है सेकंड रो के, अगर ये यूजिंग फर्स्ट रो,
यूजिंग फर्स्ट रो है ऑप्शन में, और सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है तो सेकंड रो के कोफैक्टर कौन कौन से बनेंगे, A21 और इसका A22 और A21 A32 ये आएगा A12 सेकंड रो के A12 A22 A32। अगर इनका यूज करके हमने करना है, ये सेकंड रो के कोफैक्टर हो गए स्टूडेंट, तो फिर इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट कनेक्ट करेंगे A22 A32, तो इनको प्लस कर दें। तो इस तरह से हम कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में ये गिवन है, तो हमने इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो कॉलम है उसके कोफैक्टर का यूज करके उसने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है। सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज करके, सेकंड रो के और थर्ड रो के कोफैक्टर का यूज करके हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 29th क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स। 29th क्वेश्चन क्या है, M11 हमें देखिए, आप देख सकते हो, पहले सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखें, M11 -40, M12 -10, M13 35। डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास M11 दे रखा है -40, M12 दे रखा है -10 और M13 दे रखा है 35। तो M11 से हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू -40 है ना, तो -40 ही रहेगा स्टूडेंट्स। A12 आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू -10, तो आ जाएगा 10। और A13 आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 1 + 3 4 और इंटू 35, तो आ जाएगा 35। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना है इस डिटर्मिनेंट में। अब देखिए डिटर्मिनेंट भी हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है हमें, ये है 1 3 -2 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2। तो उसने कहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कोफैक्टर का यूज करके, यानी A11 A12 A13, फर्स्ट रो के कोफैक्टर 1 1 1 2 1 3। तो इसके साथ इनके एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, यानी A11 A12 A13 और इसको प्लस कर देंगे हम लोग। तो A11 कितना 1 इंटू A11 की वैल्यू है -40, A12 3 इंटू A12 10, A13 -2 इंटू A13 35। तो स्टूडेंट्स ये आया -40 + 30 - 70, तो 70 - 30 माइनस के 40 और माइनस के 40 माइनस का 80 आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 80। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा माइनस का 80, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब उसने 30th क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है। तो 30th क्वेश्चन देखिए, द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसके सभी एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो 30th क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है 2 -1 3 5। तो माइनर M11 क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहला रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 5, और A11 क्या आएगा, पहली रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर वो आएगा स्टूडेंट्स, यानी माइनस प्लस का 5, -1 की पावर 2 है ना। M12 कितना आएगा स्टूडेंट, पहली रो और दूसरा कॉलम 3 आएगा, और A12 यानी -1 की पावर 1 + 2 3 और इंटू 3, तो आ जाएगा -3। M21 आएगा स्टूडेंट 21, सेकंड और फर्स्ट कॉलम -1 आएगा, और A21 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -1 की पावर 3 और इंटू -1, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। M22 कितना आएगा स्टूडेंट, सेकंड और सेकंड कॉलम को छोड़ दो 2 बच गया, और A22 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1 की पावर 4 और इंटू -2 है ना, यानी 2 सेकंड और सेकंड कॉलम यानी 2। ओके, तो यानी माइनर को फैक्टर एक तो आया 5 5। ओके स्टूडेंट्स, 5 5 आया है हमारे पास, और हमारे पास 5 3 -1 2, 5 3 -1 2 ये तो आया हमारे पास माइनर, और ये आए हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये देखिए 5 3 -1 2 5 -3 1 2, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 31st क्वेश्चन, द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। तो देखिए
31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 1 2 0 3 5 -1 4 7 8। तो फर्स्ट किसके रो के, फर्स्ट रो के माइनर का आएगा M11, पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 5 8 40 माइनस और माइनस प्लस का 7 है ना, 47 आ गया। M12 पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, 3 8 24 माइनस प्लस 4 आ जाएगा, तो 28। M13 तो 13 तो 3 7 21 माइनस 4 5 20, यानी पहली रो और तीसरा कॉलम है ना, 21 माइनस 20 तो आ गया 1। तो A11 निकालना है 1 + 1, यानी अगर -1 की पावर 2 × 47 यानी 47। A21 M12 निकालना है, A12 निकालना है A12 तो -1 की पावर 3 × 28 -28। और आगे निकालना है स्टूडेंट्स A13 -1 की पावर 1 + 3 4 और इंटू 1 आएगा 1। तो ये आगे माइनर और ये आगे कोफैक्टर। तो अब इसके बाद स्टूडेंट 32nd क्वेश्चन करते हैं। ए दे रखा है M12 और C12 निकालना है। 32nd क्वेश्चन, ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3 -1, तो हमें निकालना है M12 प्लस C22, यानी C मीन्स कोफैक्टर, M मीन्स माइनर। M12 कितना आएगा स्टूडेंट्स, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो यानी 3 आया। और C22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, तो यानी -1 की पावर कितना 2 और इंटू 1, तो आ जाएगा स्टूडेंट 3 + 1, तो आ गया 4। तो आंसर रहेगा हमारे पास 4, ऑप्शन रहेगा ए। अब 33rd क्वेश्चन देखिए। 33rd उसने कहा है डेल्टा दे रखा है हमें, और देन A21 इज इक्वल टू, डेल्टा हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो हमें A21 निकालना है, A21 यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 0 की यहाँ 2 से मल्टे 0 माइनस यहाँ 1 4 जा 4, तो यानी आ गया हमारे पास 4। अब दी मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन है इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 1 यहाँ पे 4 है, यानी ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए सिमेट्रिक। स्क्यू में अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होने चाहिए, ना सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर में देखना है तो हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। 34th हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ना तो सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए 2 1 3, इसको डिटर्मिनेंट में लिखें 4 -1 0 -7 2 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 × इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 माइनस का और फिर यहाँ 0 -0 माइनस का 1 × इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 4 -0 प्लस का 3 × अब इसको छोड़ दो, इसको 8 -7, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और माइनस की इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो आएगा -2 और -4 और 8 - 7 1 + 3, तो -4 + 3 -1 -2 माइनस का 3 आंसर। तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास इसका -3 आंसर है, यानी ये नॉन सिंगुलर है, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर। अगर 0 आ जाता तो सिंगुलर हो जाती, इट इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो नॉन सिंगुलर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। एक मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर हो और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है।
यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ये सिंगुलर कब होगी? अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो 36th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। 36th क्वेश्चन क्या है? 36th है, ए हमें गिवन है 6x 12 4 इज सिंगुलर। सिंगुलर कब होगी स्टूडेंट्स ये? इफ डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल होगा? 0 के। डिटर्मिनेंट यानी 6x 12 4, इसको 0 के इक्वेट करें तो यानी 6 चौको 24 माइनस 12x इज इक्वल टू 0, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस 12 2 जा, x इज इक्वल टू कितना आया? 2। तो यानी ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए इज करेक्ट। अब उसने कहा 37वां क्वेश्चन, ए हमें गिवन है देन ए क्या है? नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो देखिए स्टूडेंट 37th क्वेश्चन, ए हमें गिवन है 1 2 6 12। देखो ए ना तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हो, ना ये डायगोनल, क्योंकि नॉन डायगोनल 0 नहीं है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करनी है तो डिटर्मिनेंट ए चेक करो, 1 2 6 12। तो डिटर्मिनेंट ए आएगा 12 माइनस 12, 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 है सो ए इज सिंगुलर। ए क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है। तो 38th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 38th क्वेश्चन 1 2 3 4। तो लेट दिस इज ए, हमने इसका एडजॉइंट लिखना है। देखिए 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट बताता हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान से देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करोगे आप? इस एलिमेंट को यहाँ पे लिख दो इसकी प्लेस पे, यानी 4 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, और इनके साइन चेंज कर दो, ये -2 और ये -3। तो एडजॉइंट अगर आपने निकालना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का, तो आपने डायगोनल के एलिमेंट की प्लेस चेंज कर देनी है ना। तो यानी फर्स्ट प्लेस, यानी इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे और इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो दिस द एडजॉइंट ए। तो यानी यहाँ पे कौन सा आएगा? 4 1 -2 3, 4 1 -2 -3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह 39th क्वेश्चन का हमने करना है स्टूडेंट्स। 39th क्वेश्चन देखिए, 39th उसने कहा देन एडजॉइंट ए निकालना है हमें इसका। 39th है, हमें ए गिवन है। ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो स्टूडेंट्स हमें ए का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कोफैक्टर निकालेंगे इसके। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं? यानी A11 इसका कोफैक्टर आएगा, इसका कोफैक्टर A12 आएगा और इसका कोफैक्टर A13 आएगा, इसका A21 आएगा, इस एलिमेंट का 21, इसका A22 आएगा और इसका A23 आएगा और इसका A31 आएगा, इसका A32 आएगा और इसका A33 कोफैक्टर आएगा। और जो कोफैक्टर आएगा उसका क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 और A33। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ए, यानी ये आ जाएगा हमारे पास A11 A12 A13 A21, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 40th क्वेश्चन। उसने कहा है 40th क्वेश्चन, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा स्टूडेंट्स, ये हमने किया है। एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इज ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है करेक्ट। ए को एडजॉइंट ए से कर लो, अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए को ए से कर लो तो वो किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन सी का यानी 40 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41st क्वेश्चन, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। 41st क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 41st क्वेश्चन है, इफ
ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर किया, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 आ गई, ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2, ऑप्शन रहेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 बी। अब उसने कहा इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 एंड बी इट्स एडजॉइंट ए, एडजॉइंट सच डिटर्मिनेंट बी दे रखा है 64, देन डिटर्मिनेंट ए इज। अब 42nd क्वेश्चन में हम इन ऑर्डर दे रखा है, n दे रखा है हमारे पास, तो हमें ऑर्डर दे रखा है n दे रखा है हमारे पास 3 है, ओके। तो b उसने कहा a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड b इज इट्स एडजॉइंट। अगर b इसका एडजॉइंट है यानी एडजॉइंट a किसके इक्वल है, b के इक्वल है स्टूडेंट्स, b है ना। तो उसने कहा है सच दैट, और डिटर्मिनेंट b किसके इक्वल है, 64 के है, देन डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल आएगा, क्वेश्चन मार्क ये है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एडजॉइंट a यानी एडजॉइंट a b के इक्वल है, यानी एडजॉइंट a है ना, जो उसने कहा है इसका जो a का एडजॉइंट है हमारे पास b के इक्वल है, तो यानी एडजॉइंट a किसके इक्वल है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, यानी एडजॉइंट a यानी b का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट a की पावर यानी डिटर्मिनेंट b की पावर, डिटर्मिनेंट b की पावर एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, और एडजॉइंट a b के इक्वल है, नहीं ये b का डिटर्मिनेंट के इक्वल भी है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट डिटर्मिनेंट a हमें निकालना है और n की वैल्यू कितने 3, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 3-1 इज इक्वल टू, और डिटर्मिनेंट b हमें 64 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 2 इज इक्वल टू 64 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में, यानी +-8 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा +-8। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमें दे रखा है देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये निकालना है स्टूडेंट्स हमें। ए हमें दे रखा 43rd क्वेश्चन में, ए है हमारे पास किसके इक्वल है, ए है हमारे पास 210312041 तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालूँ तो क्या आएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए आएगा हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 210312041 तो यहाँ पे 2 इंटू यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस का 8 माइनस का 1 इंटू इसको छोड़ दो तो माइनस का 3 माइनस 0 ओके, ये आ जाएगा 0 इंटू तो समथिंग 0 हो जाएगा, -9 टू -18 और प्लस का 3 तो ये माइनस का 15 आ गया स्टूडेंट्स। और हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, वो आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और n की वैल्यू कितना, ऑर्डर कितना मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की है तो n इज इक्वल टू 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए -15 की पावर 3-1 तो 3-1 मीन्स 2 -15 का स्क्वायर यानी 225 आ गया स्टूडेंट्स, तो 225 आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44th क्वेश्चन देखिए, 44th क्वेश्चन इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए 3 है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। 44th वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए आपको यानी n की वैल्यू 3 दे रखी है, ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ए दे रखा है 3 तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स ये फार्मूला, डिटर्मिनेंट ए 3 की पावर 3-1 यानी 3 की पावर 3-1 2 और यानी 9 आएगा, तो आंसर रहेगा स्टूडेंट 9। तो उसने कहा एडजॉइंट वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है,
तो अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे यानी ऑर्डर 3 रखेंगे तब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट 45th क्वेश्चन में उसने कहा है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए के स्क्वायर के इक्वल है वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना होगा 3 होगा ना स्टूडेंट्स हमारे पास। 45th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आप, एडजॉइंट ए है जो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। अगर n की वैल्यू मैं 3 रखूं तो यहाँ पे एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 2 आएगा। तो यानी ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर रहेगा हमारे पास 3 रहेगा। तो लेकिन इसने क्या दे रखा है ऑर्डर, इसने दे रखा है 2, तो यानी दिस इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज फॉल्स। अब 46th क्वेश्चन देखिए, ए दे रखा है तो ए देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट लैम्डा इज यानी जो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी करेगा ना एग्जिस्ट। तो 46th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए गिवन है 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 3। तो कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए मीन्स 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस का 2 इंटू प्लस माइनस प्लस का 2 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 5 ओके, फिर माइनस का लैम्डा इंटू फर्स्ट रो से इसको छोड़ दो, इसको छोड़ 0 माइनस 5 और फिर माइनस का 3 इंटू इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 0 माइनस 2 और इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 6 माइनस 5 2 इंटू 1 माइनस और माइनस प्लस का 5 लैम्डा हो जाएगा और प्लस का 6 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 लैम्डा प्लस 8 6 2 8 इज नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 8/5 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि लैम्डा हमारा 8/5 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी। ओके, तो डी इज करेक्ट। अब 47th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। 47th, इफ ए एंड बी आर invertible matrices then which of the following is number A, adjoint A किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट A इंटू A की पावर -1। नंबर 2 B, डिटर्मिनेंट A का इनवर्स है जो वो आएगा डिटर्मिनेंट A की पावर -1। और नंबर 3 ए बी का जो इनवर्स है वो आएगा B इनवर्स A इनवर्स। और नंबर 4 D, A प्लस B का इनवर्स है वो आएगा B का इनवर्स प्लस A का इनवर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि जब हम A इनवर्स निकालते हैं वो क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं डिटर्मिनेंट A को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो एडजॉइंट A किसके इक्वल आएगा, यहाँ से एडजॉइंट A इंटू डिटर्मिनेंट A, एडजॉइंट A इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स है ना, डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, डिटर्मिनेंट A का इनवर्स किसके इक्वल है, 1 डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट A का जो इनवर्स है वो होता है स्टूडेंट्स 1 डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है। और ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स, ए बी का इन्वर्स इसी तरह से। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ए प्लस बी का इन्वर्स बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स, ये हमें कोई ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसमें जो हमारे पास ये भी करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, इज इनकरेक्ट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसका 48th क्वेश्चन। वो कहता है ए हमें ये गिवन है तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स 48th क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, ए क्या है
1 4 3 15। तो हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और हमें पता है स्टूडेंट्स ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लें आप, तो आएगा 15 माइनस 4 × 12 यानी 1/3 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स यानी 3 की पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 की पावर -1, ये 15 माइनस 12 3 आया, तो 3 की पावर -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 3 की पावर -1 मीन्स 1/3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 49th क्वेश्चन। गिवन ये 3 मैट्रिसेस गिवन है या 3 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन। तो उसने क्या, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। इनका नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, 0, जब 0 के इक्वल नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी वो 0 के इक्वल आना चाहिए। 0 के इक्वल नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, 0 के इक्वल आएगा तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, या तो नो सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइटली में से। तो उस टाइम हम उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4 और x + y + लैम्डा z = 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की 2 - 1 2, और यहाँ पे 1 है, इसके आगे 1 - 2 1 और इसके आगे 1 1 लैम्डा। तो सबसे पहले यानी ए हैज नो सॉल्यूशन, ए के नो सॉल्यूशन होंगे इफ डिटर्मिनेंट ए पहले तो 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए मीन्स इसको 0 के इक्वेट करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए यानी इसकी वैल्यू निकालें 2 × इसको एक्सपेंड करें -2 लैम्डा -1 प्लस का 1 × इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो लैम्डा -1 और प्लस का 2 × इसको छोड़ दो, इसको 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यानी -4 लैम्डा -2 + लैम्डा -1 और प्लस का 2 + 4 लैम्डा = 0 होना चाहिए। तो -4 लैम्डा + 4 लैम्डा कैंसिल, तो लैम्डा = 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा = 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। कहता द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y = c1, a2x + b2y + c2 is determined by the number a1 b2 - a2 b1। कहता है कि इसका जो नेचर है वो इसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, इस नंबर के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, पार्शली ट्रू, फॉल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, 50th क्वेश्चन है। 50th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इक्वेशन a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेट a निकालेंगे। तो a1 b1 डिटर्मिनेंट a निकालेंगे और यहाँ पे a2 b2। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एक्सपेंड करेंगे a1 b2 - a2 b1। अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे यूनिक नो सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइटली। अगर 0 इक्वल नहीं आएगा इसका डिटर्मिनेंट तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यानी नेचर इसके द्वारा डिटरमिन होता है, यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो यानी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी ये सही है बात। इट मीन्स a1 b2 a2 b1, a1 b2 a2 b1, यानी ये सही है, ट्रू है बात। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, इन दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स। तो 52nd क्वेश्चन कर रहा हूँ। 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे तो आप यूनिक सॉल्यूशन वाले वे से आप निकाल सकते हो,
अदरवाइज आपने पेपर में एमसीक्यू को सोल्व करना है तो आप 10th क्लास वाले वे से एक्स और वाई की वैल्यू खुद निकाल सकते हो। बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसकी वैल्यू निकालिए और आंसर उठाइए। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप 10th क्लास वाले मेथड से खुद निकालेंगे, 10th क्लास वाले, क्योंकि आपने ऑप्शन टाइप करना है। अगर सब्जेक्टिव करना होता तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से करते। ठीक है, अब आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 10th क्लास वाले मेथड से कर देना, 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, दिस इज 52nd क्वेश्चन, ये खुद करेंगे आप सोल्व। 53rd क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 53rd वो कहता है ये जो डिटर्मिनेंट है इसका -2 और प्लस का 5 का 20, -2 + 20 18 आएगा, यानी पहले का ऑप्शन सी रहेगा। और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1, ये रहेगा। और सी का, इसका थर्ड का ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सी का ऑप्शन रहेगा हमारे पास 2। तो यानी ए का तो तीसरे के साथ है, बी का पहले के साथ, ए का बी का पहले का और सी का दूसरे के साथ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट डायरेक्ट। मैच दी टर्म ऑफ फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों कॉलम को मैच करना है। तो A1 यानी 6 2 3 6, यानी ये 6 - 6 इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, पहले का तीसरे के साथ। तो इसका एडजॉइंट निकालना, 4 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, -2 -3, इसका एडजॉइंट ये रहा। और उसने कहा है C21, यानी कोफैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी C21 की, सेकंड रो के फर्स्ट को, यानी -5 रहेगी, यानी इसका ये रहेगा कोफैक्टर। और जो बच गया इसका ये आ जाएगा स्टूडेंट। यानी हम कहेंगे ए का तो है, ए का है 3 के साथ, ए का 3 के साथ, और बी का 1 के साथ, और सी का 4 के साथ, और डी का 2 के साथ। यानी हमारे पास ए का 1 के साथ, बी का नहीं, ए का है हमारे पास 3 के साथ, ए का 3 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ, और डी का 2 के साथ। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी देखिए ये करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4th। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। इसके केस स्टडी क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, पहले सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा करके उसके बाद हम केस स्टडी क्वेश्चंस करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।